खेड़े की, ढोल धंधा खेड़े की। सबसे पहले मेरे बड़े बुजुर्गन लोग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, भाई हरक शिकारा अपने गांव में आए हैं, तो सब उनका स्वागत करते हैं ताली बजाकर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 1-1.5 महीने बाद अपने यहाँ पे गोहाना विधानसभा से चुनाव होने वाले हैं। तो भाई हरक शिकारा अपनी उसकी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तय दिल से भाई को पूरा सपोर्ट करना है, तन मन धन से। भाई को सब सोशल मीडिया पे तो जानते ही हैं कि भाई के कामों के बारे में सबको पता है, और बाकी जो भाई करते हैं आज अपने आप मुंह जुबानी बताएंगे। तो मैं भाई में वेलकम करता हूँ, आगे एक बार माइक संभाले। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुंदरी मात्र शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हरक शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। चुनाव का 1 महीना रह गया, आप सभी साथियों को पता होगा। आप लोगों के बीच में हर पार्टी का नेता आवेगा। यो 1 महीना होया करे थारा, 1 महीने के अंदर आप लोग जो मर्जी चाहो उनसे कार्य करवा सकते हो। यो 1 महीना ऐसा होता है जिनमें आप लोगों ने उनके दर्शन होंगे। 1 महीने के बाद जब वे अपन क्या करें, विधि का विधान रहा है, एक भी नेता मंत्री किसी गरीब की तरफ आया नहीं है। इस बात में मानते हो क्या नहीं मानते हो? हमारा एमएलए साहब है, मेरे हिसाब से बड़े बुजुर्गों ने छोड़कर 70% आदमी उनकी शक्ल में भी नहीं जानते होंगे। और बनते ने कितने साल हो लिए? 28 साल। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज रैली कर रहे हैं गोहाना के अंदर। किसी भी गांव के अंदर जो गरीब है, मजदूर है बेचारे, जो दिहाड़ी कर एक भी आदमी नहीं है, गामा के गांव खाली कर रहे। क्यों आएंगे? तो जबरदस्ती दिहाड़ियां बुलावे और भाषण सुनावे हैं। खुली स्कीम ले काट रहे हैं, रैली में आओ, 500 रुपये नगद ले जाओ और 100 एक दारू की बोतल ले जाओ। अब आप एक बात सुन के देखना, सोच के देखना, क्या आप लोगों की कीमत 500 रुपये एक दारू की बोतल है? जो आप लोगों को दारू पिलाता है, जो 500 रुपया में खरीदता है, अगर वे बढ़ के आप क्या सोचते हो आपका कौन सा भला करेंगे? वे जो दारू काटने लाग रहे हैं उस तो 10 गुना कमाओगे, और वे जो नोट बांटने लाग रहे हैं उस तो 10 गुना कमाओगे। जब काम लेने चले गए ना, सरतन्यू कहेंगे कुर्सी वोट हमने तो मोल खरीदी थी। इनके काम जो इन्होंने किए हैं, वे काम और कोकुरम आप लोगों के सामने है। हर एक गांव का एक मुखिया होता है जिन्हें सरपंच का आग्रह। पूरे हरियाणा के सरपंचा पर भी लाठीचार्ज कराया था, वे भी रोड पर घसीटी थी। यानी कि हर गांव की पगड़ी को सरकार ने उठाया। हाल फिलहाल की खबर देखते होंगे, एक बहुत बड़ा कांड हो रहा है। एक डॉक्टरनी अस्पताल के अंदर घुसकर उस डॉक्टरनी का बलात्कार कर दिया, और ये वादे करें बड़े बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तराखंड में जगह हरिद्वार जाया करो, उत्तराखंड में एक 10 साल की बच्ची के साथ इलाज कराने के लिए गई थी, डॉक्टर ने बलात्कार कर दिया। चेक कर लिया डॉक्टर ने। अब सोच के देखो कौन सी बेटी सुरक्षित है?
हर 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो जाता है। 15 मिनट की रिपोर्ट तो वह जो लिखी जा रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे अनगिनत बलात्कार तो ऐसे हैं, बहन बेटी अपनी इज्जत आबरू लगोन के लिए जी न बताती है कोई ना बेटी हो गया जो हो गया, किसे तो बताओगी मारी ये बेचती है। एक बात बताओ, आप लोगों को क्या नहीं लगता इतना अन्याय होने के बाद उन लोगों को जेल में डालते हैं और जेल में डाल के फ्री की दाल मिल रहा है, फ्री की रोटी मिल रहा है, बाहर आते फिर वो यही काम करते। क्या ऑन द स्पॉट तुरंत फांसी नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए? क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है। क्यों नहीं दी जाती? वो बलात्कार किसी नेता मंत्री की बेटी का ना होता, वो गरीब घर के बड़का का हो। सबसे बड़ी चीज आप लोग भूल गए होंगे, किसान आंदोलन 13 महीने चल जाता, 750 जवान किसान शहीद हुए थे। 13 महीने तक इनकी न्याड़ नहीं मुड़ी। 13 महीने तक जब बैठे रहे, पता लगा ये अपना हक लेके रहेंगे। यूपी का जब चुनाव आ गया तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तीनों काले कानून जब वापिस लिए। सारे कारण नहीं, यूपी का चुनाव जीतना था इस कारण। अभी हाल की एक भर्ती बताता हूं। एक भर्ती निकली थी ग्रुप डी की, खिलाड़िया की थी ना भाई, वाह कटा गया प्रदीप, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती निकली थी। 6 महीने हो लिए उन बालका न भर्ती हुए। क्यों? जब जब चुनाव आवे झूठी भर्ती काटते हैं। वह जो भर्ती काटी 6 महीने उन बालका ने ज्वाइन हो लिए, उनके घर के ने लाडू बांट दिए, घर प्रोग्राम कर दिया, अब हमारा छोरा सरकारी नौकरी लग गया। 6 महीने में कोई से ने एक तनख्वाह नहीं मिल ली, एक तनख्वाह। सरकारी नौकर के हाल बताऊं। सीपीएलओ की भर्ती काटी थी, प्रधानमंत्री बनना था दोबारा से बीजेपी वाले ने। सीपीएलओ की जो भर्ती काटी उसमें ने लगभग 10 लाख ने 10 लाख आदमी आप 1,000 रुपया इकट्ठा कराया, फार्म की फीस थी। फार्म भर के रुपये इकट्ठे करके उन रुपया तो लड़ा इलेक्शन, आज तुम राज्यकरण की ला दिए 7,500 आदमी नौकरी थारे बाढ़। अब उनका हाल क्या हो रहा है, उनका हाल भी जान लो। उनकी तनख्वाह कितनी हुआ भी सुन लो। मात्र सरकारी आदमी की तनख्वाह 6,000 रुपये, 25,000 रुपये उस टाइम पे लिख रखी थी फार्म में। जब फार्म काटे अरे लगे पीछे 6,000 और 6,000 भी ध्यान मिल रहे हैं। उसमें भी 2 पार्ट बना रखे। एक तो बना दिया पंचायत ऑपरेटर, और पंचायत ऑपरेटर में एक बना दिया कंप्यूटर ऑपरेटर। जो कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखे हैं, एक साथ दोनों ने फार्म भरया, एक सी पढ़ाई हुई, एक से रुपये दिए, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, बेचारा 4 भी लियो। इस चिंता में एक महिला ने तो बेचारी ने फांसी खा ली। 30,000 की नौकरी प्राइवेट छोड़ के आई थी, सरकारी में मात्र 6,000 रुपये। अर्थात पेंशन देने की घोषणा कर रहे हैं आखिर 5100 रुपये, यानी कि बुजुर्ग 5100 रुपये थारे तो 900 रुपये बत्ती सरकारी नौकरी आया ने। ये जितने भी घोषणाएं करते हैं, एक तो उनके पीछे भी देखा करो, सारी झूठी, सारी फेक, सारी फर्जी। क्योंकि चुनाव जीतना है, चुनाव के कारण ये घोषणा करे जा रही है। अब अगली बात यह आती है, वे 7,500 मेरे बालक नहीं, हम सब के बालक है, थारे बीच के हुए। ये जितने बालक बेरोजगार घूमने लग रहे हैं, थारे बीच के हैं सब। किसी भी नेता मंत्री का इतिहास चेक करना, हिंदुस्तान की राजनीति बताते हुए घृणा आती है। 70% आदमी जो विधानसभा में, लोकसभा में चुन के जाते हैं, उनमें का बलात्कार, चोर, ठग, डाकू, मर्डरी, चौथी फैल ये चुन रखे हैं। और जो हमारे पढ़े लिखे हैं, MA, BA, BEd, PhD कर रहे हैं, वे रोडा पे बेरोजगार घूमने लग रहे को प्राइवेट दवा दो कि 13-14 रुपया में हमारा घर चल जाते। यो थारे बड़का का कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जब वोट गिरने जाया करो ना उस स्कूल में, तब आदमी का चेहरा देखना भूल गए, आदमी के काम देखने भूल गए, आदमी की अच्छाई देखनी भूल गए। तुमने दिखा सिर्फ एक चीज, वह चीज के है थारी लड़ाई रहे घर घर की। अपने छोरे तलुबू जो तेरा काका की वोट देगा,
बोले हमारा काका तो कांग्रेस की देन की कह रहा है, तेरा काका है हराना है, हम बीजेपी की देंगे। तुम इस लड़ाई तो जब तक बाहर नहीं निकलोगे, एक बात बताओ, जब तक राजा अच्छा नहीं चुनोगे, जो राजा थारे सुख दुख में शामिल नहीं होगा, थारी दर पर खड़ा नहीं होगा, सोच लेना ना देश का विकास होगा ना हल्के का विकास होगा। अब बात आती है, अब छोरा बात इतनी बता लग रहा तुमने क्या कराया है, एक आधी किताब ले रहे हो भाई, पंचायत के बीच में ये 5-7 किताब टेक कर जाऊं हूं, इसमें कोई गीत और भजन नहीं लिख रखे, तारे छोरा के करे और काम लिख रखे हैं। इन कामों में 2-4 काम मोटे मोटे बता भी दूं। पहली बात तो लगभग तारे बालक ने 1000 से ज्यादा उन बेटियां का ब्याह करवा दिया जिसके बाप और मां जिंदा नहीं थी। तो आप सबसे इतना ही बताना चाहता हूं, अपने काम के नाम पे थारा वोट मांगने आया हूं, थारा बेटा थारा बच्चा न्यू कहने लग रहा से, जय मेरे तो को दुआद काम भी करे पाजा जिंदगी में थारा छोरा शक्ल नहीं देखा होगा, या गारंटी है। अगर जब एक मजदूर बनाता हूं समाज सेवी, देख लो उस गलिया के बन की रान जो कुछ ना दे रही समाज सेवा हम अपने काम कर लिया करो। थार इतना ये कहना चाहूं कि तो ये है 2 चीज, पहली चीज चाहिए वोट क्योंकि मेरा अधिकार है, दूसरी चीज चाहिए सपोर्ट क्योंकि तुम खड़े होकर न्यू कहोगे भाई हमारा बालक चुनाव लड़ रहा था, तब बतेरी बार वोट दे दी, की बार अपने ते जाएंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये अपनी पंचायत में आ रहे चौपाट में ये किताब धरे राखियो, जब को वोट मांगना हुए, जब को वोट मांगना हुए तुम भी अपने काम बता जो तुम न करे के हैं, या गारंटी फेर दूं सारे छोरे ताते काम करे पागे जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा ना वोट की अपील करूंगा। आप सबने इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया, मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूँ आपका बच्चा हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आप लोगों के गांव के अंदर आया हूँ, लग रहा हूँ मेरा गांव में सब नवेरा होगा, मेरे गांव की 2-3 बार बेटियां मैं जानू, 3 तो मेरी बार में रहती, उस न्यारी को मना बता जरूर दियो जियो लाना ना हो, उस तलक को छिल्लर छकारा की वे रहती हो वे भी बता दियो जियो लाना ना हो। आप सबसे गुजारिश से विनती है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, 11 का हमारे प्रोग्राम है, अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के राम राम, जय हिंद।